Hello everyone. Today's our topic is refraction of light. The refraction of light refraction of light आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि the change in direction of light when it passes from one medium to another is called refraction of light. Means जब एक ray of light one medium to another medium जाती है तो उसके डायरेक्शन में चेंजेस होता है, उसी चेंजेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, द चेंज डायरेक्शन के चेंज में लाइट के डायरेक्शन में चेंज होता है व्हेन इट पासेस फ्रॉम, जब यह एक मीडियम से फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, ऑब्लिकली मतलब तिरछा हो जाता है, ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या आसानी से आप ये कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, वही जो डायरेक्शन चेंज होता है उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में होता था ये पहले ऐसे बाउंस बैक हो जाती थी, लेकिन रिफ्रैक्शन में इसका डायरेक्शन चेंज होता है रे ऑफ लाइट का। ठीक, तो रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन रेज इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में गई, तो एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में जब जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड। फिर ग्लास डेंसर है, एयर रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक, तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is due to the change in speed of light on going from one medium to another। ठीक, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस होता है उसके कारण रिफ्रैक्शन क्यों होता है, वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वही है, लाइट के स्पीड में जब चेंज होता है तो उसके कारण रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो आइए पहले इस डायग्राम से समझते हैं। एक ये बीम ऑफ लाइट है, ऐसे आ रहा है। ठीक, तो ये सारे लाइट वेव्स हैं। तो जो इधर साइड का है, देखिए इधर साइड का ये पहले पहुंच रहा है और ये पहले स्लो होगा। लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट रीच द ग्लास फर्स्ट। इधर साइड की जो लाइट वेव्स हैं पहले पहुंच रही हैं और इंटर द ग्लास फर्स्ट, और ग्लास में भी पहले इंटर कर रही हैं। एंड स्लो डाउन फर्स्ट, और स्लो भी इधर की बीम पहले स्लो भी हो रही है। ठीक, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो पहले इधर की जो लाइट वेव्स हैं पहले पड़ रही हैं और पहले स्लो भी हो रही हैं। ठीक, और जब इधर की लाइटें हैं, इधर ये राइट हैंड साइड की जो लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स on this side of beam of light reach the glass a little later। ये पहले पहुंचता है इसी के जस्ट थोड़ी देर बाद, एकदम थोड़ा सा सेकंड का फर्क है, थोड़ी देर बाद इधर की लाइट वेव्स पड़ती है, तब जा कर के इधर की लाइट वेव्स में स्लो डाउन, इधर की लाइट वेव्स में स्पीड में कमी होती है। ठीक, फिर अब इधर की लाइट वेव्स यहाँ ऐसे जाती है, फिर निकलता है क्या, फिर ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो पहले इधर की लाइट वेव्स निकलती हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट कम आउट ग्लास फर्स्ट। ग्लास से पहले इधर की लाइट वेव्स निकलती हैं एंड हेंस स्पीड ऑफ फर्स्ट।
अब देखिए डेंसर से रेयरर में जा रही थी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इधर इधर की जो लाइट वेव्स होती है पहले पहले क्या कहती है, इधर की लाइट वेव्स की स्पीड पहले बढ़ती है, ठीक। जो ये राइट हैंड साइड का है, ये लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट कम आउट ऑफ ग्लास अ लिटिल लेटर। बस वही थोड़ी देर बाद इधर की लाइट वेव्स निकलती हैं, एंड हेंस स्पीड ऑफ लेटर। फिर तो इसके जस्ट सेकंड सेकंड का फ़र्क होता है, जस्ट सेकंड बाद ही इधर की लाइट वेव्स स्पीड अप होती हैं, ठीक। तो बस यही कारण है, पहले इधर की पहले राइट हैंड साइड की लाइट वेव्स आती हैं, यहाँ पे पड़ती हैं, फिर स्लोज डाउन होती हैं, फिर पहले ही जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की लाइट वेव्स पड़ती हैं, पहले स्लोज डाउन होती हैं, तब थोड़ा सा लिटिल लेटर बाद वो राइट हैंड साइड की लाइट वेव्स पड़ती हैं, फिर वो स्लो डाउन होती हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड की ये लाइट वेव्स निकलती हैं और स्पीड अप करती हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लिटिल लेटर बाद राइट हैंड साइड की, ठीक। यही कारण है कि जब स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस होता है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो वही बोला है कि द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन वन साइड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट the fact that speed of light on one side of a beam of light changes a little before the change in speed of light waves on its other side causes change in the direction of light means स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन वन साइड, एक साइड की स्पीड की लाइट वेव्स की एक साइड चेंजेस, जो जो लाइट वेव्स की स्पीड जो है एक साइड की चेंज होती है, फिर दूसरी साइड की थोड़ा सा लिटिल लेटर बाद चेंज होती है, इसी के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अगर दोनों की स्पीड साथ में चेंज हो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। जो देखिए अभी एक केस आगे आप पढ़ेंगे कि जब लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली पड़ती है तो देखिए वहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, वो ऐसे ही निकल जाती है, आर पार हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पे नहीं होता है, तो बस वही कि बस यही कारण है कि जो बीम ऑफ लाइट आती है एक साइड की जो स्पीड ऑफ लाइट है पहले चेंज होता है, फिर दूसरी का थोड़ा सा लिटिल लेटर बाद होता है, यही कारण है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो बस आपको आंसर में यही लिख देना है कि द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन वन साइड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट changes a little later before the change in speed of light on its other side causes a change in the direction of light। फिर उसके बाद आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक। तो अ मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एग्जाम्पल में एयर इज एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर, ठीक। आप एक एग्जांपल दे दीजिएगा, यहाँ पे एयर जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। और दूसरा टॉपिक है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक। तो इसमें एग्जांपल है ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दैन एयर एंड वाटर। यहाँ पे ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि वाटर और ग्लास में कौन सा डेंसर होता है, या एमसीक्यू में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो ग्लास और वाटर में कौन सा डेंसर है, तो ग्लास, ठीक, वाटर नहीं, ग्लास, ठीक है। बस यही ध्यान देने वाली बात है, ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। एग्जाम्पल अच्छे से आप देख लीजिएगा, चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे 3 केस देखेंगे।
पहला है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से मीन्स जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है। डेंसर मीडियम मीन्स जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जब जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ। ये बीच में ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है और ये देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल की तरह। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि रेयरर से डेंसर मीडियम जब रे ऑफ लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, एयर से ग्लास में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, ठीक। और दूसरी बात ये है कि जब स्पीड ऑफ व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, ठीक। ये नॉर्मल है, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई और ये क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे नॉर्मल से अवे, ठीक। ये ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। और जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, ठीक। अब तीसरी बात ये है कि इफ द इंसिडेंट रे नॉर्मली और या परपेंडिकुलरली ऐसे, ठीक। तो इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द surface of a glass slab then there is no bending of the ray of light and it goes straight, okay। तो यही बोला है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली नॉर्मली गिरती है 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलरली मीन्स 90 डिग्री पे अगर गिर रही है तो वो उसमें बेंडिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसे गिरती चली जाएगी, ठीक। एकदम सही। आगे चलते हैं। अब टॉपिक आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखिए कि ये ग्लास स्लैब है, ठीक, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आई एंगल आई बना करके, ठीक। तो इसका एक रियल डायरेक्शन देखिए कि ये जो डॉट डॉट लाइन है ये रियल इंसिडेंट रे को ऐसे सीधे जाना था, ये डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे है, ठीक। ये देखिए इधर 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 ये जो डॉट डॉट है ये ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, लेकिन यहाँ ना जा करके ये बेंड हो जाती है। पहले रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ, ठीक। तो ओरिजिनल और इमर्जेंट इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, जो बाहर ये निकलता है लास्ट में इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, और ये डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे कहते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे। तो डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है the perpendicular distance between the original path of incident ray, the perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement of the emergent ray of light, ठीक। वही बात है कि ये जो ओरिजिनल रे है और ये इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। आगे चलते हैं।
अब हम देखते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये आप सब तीनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड। ठीक, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, अगर एक चीज़ घटेगा तो दूसरा चीज़ भी घटेगा। ठीक, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी कमिंग वीडियोस में आएंगे, उसके साथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब रहेगा। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक, तीन चीज़ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, अगर थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब बढ़ेगा तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। इसका वाइस वर्सा अगर कम होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, अगर थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब आता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस, तो द एंगल विच द emergent ray makes with normal is called एंगल ऑफ emergence। अब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए इमर्जेंट रे आ रहा था, ये इमर्जेंट रे था, इमर्जेंट रे, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, तो वही बोल रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट। ठीक, पहला इफेक्ट ये है, अ स्टिक और पेंसिल हेल्ड obliquely and partially immersed in water appears to be bent at the water surface। दूसरा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर appears टू बी रेज्ड। वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आप रख के देख लीजिएगा कि वो appear होगा कि वो उठा उठा है। ठीक, और तीसरा है, अ पूल ऑफ वाटर appears टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। तो आप कभी भी स्विमिंग पूल में जाइएगा तो ध्यान करके, क्योंकि वो दिखता है कि ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन गहरा होता है। वही बोल रहा है, अ पूल ऑफ वाटर appears to be less deep than it actually is when a thick glass slab is placed over some printed matter। When a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed from the top। पांचवा है, a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides। छठा है, द स्टार्स appear टू ट्विंकल ऑन क्लियर नाइट। अब ये पूछ सकता है कि वाई स्टार्स ट्विंकल। ठीक, तो आपका रीजन होना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, लाइट के इफेक्ट के कारण। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो ऑप्शन में रिफ्रैक्शन हो सकता है, तो आप ऑप्शन रिफ्रैक्शन को टिक मार दीजिएगा। ठीक, अभी तक आप इस वीडियो में जो भी पढ़ा उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। लाइट, पहला है, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल टू द बाउंड्री। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से, ध्यान देने वाली बात, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल
टू द बाउंड्री, और नॉर्मल पे डिपेंड कर रही है यार, ये डेंसर ये समझ लीजिए और ये रेयरर है, नॉर्मल जा रही है यार, इसमें तो ना बेंडिंग होगी कुछ नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सी है गोज अलोंग द बाउंड्री, इज नॉट रिफ्रैक्टेड। तो जब आपको अभी बताया गया था अगर अलोंग नॉर्मल पड़ रहा है तो इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल तो नहीं होगा, इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं होगा, गोज अलोंग द बाउंड्री नहीं होगा, इज नॉट रिफ्रैक्टेड होगा, इज नॉट रिफ्रैक्टेड होगा, क्योंकि नॉर्मल पे जब लाइट गिरती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, इज नॉट रिफ्रैक्टेड। ठीक, रिफ्रैक्शन मतलब चेंज इन डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन ही नहीं चेंज होता है, ऐसे चीरते हुए निकल जाती है ऐसे। ठीक, अब दूसरा आता है अ रे ऑफ लाइट passes from glass into air, a ray of light passes from glass into air, the angle of refraction will be, ग्लास से एयर में जा रही है मीन्स ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है। ठीक, तो ग्लास से एयर में जा रही है तो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगी, कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और 45 डिग्री होगा। तो ये है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। ठीक, तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है नॉर्मल है, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, a ray of light passes from glass into air, the angle of refraction will be, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब आते हैं a ray of light traveling in air goes to water, एयर से वाटर में जा रहा है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, तो अब यहीं बगल में देख लीजिए रेयरर से डेंसर में जब जाता है, ये रेयरर से लाइट है और ये नॉर्मल है, रेयरर से डेंसर जाता है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। तो रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, कभी नहीं होगा, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा बी वाला, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा, इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, अब आता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं, 3 इंटू 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड, गलत, 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, गलत, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास enters into water obliquely, when a ray of light traveling in glass enters into water, ग्लास से वाटर में जा रही है मीन्स ग्लास डेंसर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम, वाटर रेयरर मीडियम, अब यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं होगा, इज नॉट रिफ्रैक्टेड एट ऑल नहीं होगा, फिर इट गोज अलोंग द नॉर्मल कभी नहीं होगा, इट इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, अब आता है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, a ray of light traveling in water falls at right angles to the boundary of a parallel sided glass block, parallel sided glass block मतलब ये ऐसे है, ऐसे ये है, इसी को कहते हैं पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक। ठीक, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, a ray of light traveling in water falls at the right angles,
राइट राइट एंगल्स टू द बाउंड्री ऑफ पैरेलल। ये बाहर से वाटर है, वाटर से ट्रेवल करके राइट एंगल पे यानी नॉर्मली फॉल कर रही है किस पे, पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक पे द रे ऑफ लाइट। अब पूछ रहा है द रे ऑफ लाइट कैसा होगा, इज रिफ्रैक्ट करेगा या ना नहीं करेगा। इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, 90 डिग्री पे पड़ रहा था ऐसे निकल जाएगा, ये रिफ्रैक्ट ही नहीं होगा। तो इज रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं होगा। इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं होगा। डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। डी क्या है, इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ, नहीं होगा। अब आता है a ray of light passes from a medium x to medium y। एक मीडियम x है और एक मीडियम y है, तो रे ऑफ लाइट x से y जा रही है और नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स, वहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है। जहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता वहाँ आप समझ लीजिएगा कि इंसिडेंट रे नॉर्मली पड़ रही है, ऐसे नॉर्मली पड़ रही है, ठीक। तो नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक। तो नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री मीडियम वाई एट एन एंगल, तो नो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। तो वो वाई की बाउंड्री को किस एंगल पे हिट करेगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे हिट करेगा क्योंकि नॉर्मली पड़ रहा है, नो रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीन्स नॉर्मल पे गिर रहा है, ठीक। बस अब आप हमसे बने रहिएगा क्यों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले लेक्चर्स में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब होगा, ठीक। धन्यवाद।